वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफ वाई बी कॉम की जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज़ यूजुअल एज़ यू नो कि फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो 40 मार्क्स का होगा, सेकंड सेक्शन होगा वो 30 मार्क्स का होगा। जो 40 मार्क का सेक्शन होगा उसमें 3 क्वेश्चन एज़ यूजुअल जो पूछते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 1 में अपने पास ए बी सी डी, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। बट क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा उसमें हमारे पास टोटली थियोरेटिकल पोर्शन है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट रेडी करने रहेंगे, कन्वेंशन से कन्वेंशंस की भी प्रिपरेशन करती रहेंगी। वहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, दैट मीन्स इवेंट है, ट्रांजेक्शन्स है, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सारी जो थियरीज है उसके लिए। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लूँ तो एक अकाउंटिंग साइकिल कर देना। अगर सिर्फ ड्रॉ अकाउंटिंग साइकिल पूछा है तो ड्रॉ कर लेना, एक्सप्लेन अकाउंटिंग साइकिल पूछा है तो ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना है। सिंपल जो 4 स्टेज है अपने, वो 4 स्टेज एक्सप्लेन करने हैं लाइन टू लाइन। देन आफ्टर कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कंजर्विज्म कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना। उसके बाद तो ट्रांजैक्शन और इवेंट किसे कहते हैं उसके रिलेटेड नॉर्मली कुछ शॉर्ट नोट्स है, वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। इतना कर लोगे तो ये अपना हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल अकाउंट आएगा। अब फाइनल अकाउंट में क्या है कि कभी कभी है यूनिवर्सिटी में फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में फाइनल अकाउंट आ ही जाता है। दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स के 2 एग्जाम्पल आएंगे, कोई भी एक अटेंड करना है। बट कभी कभी क्या होता है कि फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में आपके पास फाइनल अकाउंट नहीं मिलेगा। तो क्या हो सकता है, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, P&L की शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, बैलेंस शीट की शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर पेपर डिफिकल्ट करना है तो नॉर्मली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकते हैं। दैट मीन्स डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दे दिया अपने को, मतलब ट्रेडिंग P&L नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अपने को क्या प्रोवाइड कर दिया उन लोगों ने, नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जो आइटम है वो आपको पैराग्राफ वाइज मेंशन कर दी होगी, तो उसके हिसाब से सिर्फ कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने, ये भी पूछ सकते हैं। फाइनल अकाउंट में वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि बेसिक रीज़न फाइनल अकाउंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि नॉर्मली 6-7 एडजस्टमेंट होंगे, उसमें से एक आध दो एडजस्टमेंट कुछ टफ लेवल के होंगे, अदरवाइज नॉर्मल एग्जाम्पल होगा। देन आफ्टर बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, जहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब एक्चुअली 5 चैप्टर थे, 2 चैप्टर कट हो चुके हैं, तो पास्ट पेपर आपके लिए काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर कौन से हैं? एक तो रीडिंग्स ऑफ लेजर्स, मतलब आपको लेजर अकाउंट दिया गया होगा, उसके ऊपर से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। दूसरा है एवरेज ड्यू डेट, सिंपल सा चैप्टर है, और अकाउंट करंट। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन में नहीं निकाल सकते, आपको कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट नॉर्मली रीडिंग्स ऑफ लेजर की बात करूँ तो हाईएस्ट चांसेस है असेट अकाउंट्स का। जो असेट अकाउंट्स के रिलेटेड है, वो असेट अकाउंट अगर प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि जो असेट अकाउंट प्रोवाइड किया गया है उसका कैलकुलेशन करके वेरीफाई करो क्या असेट अकाउंट परफेक्ट है। अगर नहीं परफेक्ट तो करेक्ट प्रिपेयर करो, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दो। ये एक रीडिंग्स ऑफ लेजर 9 पॉइंट लिखने हैं, उसमें कंफर्म है। देन आफ्टर एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट तो सिंपल है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट करंट, रेडिंग के इंटरेस्ट वाली मेथड ट्राई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले। रेडिंग इंटरेस्ट मेथड मतलब जो अपनी ड्यू डेट है वो अपने जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद की अगर ड्यू डेट आ रही है तो उसको हम रेडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। वो वाली मेथड इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रोडक्ट मेथड से ही। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड इंपॉर्टेंट हो गई विथ रेड इंक इंटरेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट हमारा होगा, उसमें हमारे पास एक ही चैप्टर है, 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ पे कंफर्म है। एक क्वेश्चन होगा हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट है, तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के हिसाब से नॉर्मल हमारा फाइनल अकाउंट जैसा ही हो गया, वो ज़्यादातर ईजी रहेगा। और दूसरा ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट,
और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट के ऊपर से आपको प्रिपेयर करना रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बट यहाँ पे खास याद रखना कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो प्रीवियस ईयर के जो डेटा है उसके ऊपर से ओपनिंग बैलेंस शीट पहले प्रिपेयर करो, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, देन आफ्टर अपना नॉर्मल एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट लास्ट कंक्लूड में इतना कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो 4 कॉन्सेप्ट बोले वो 4 कॉन्सेप्ट कर लेना है, अकाउंटिंग साइकिल कर देना है, हो जाएगा काम। फिर फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट देख लेना है एक बार सारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रीडिंग्स ऑफ लेजर कर रहे हो, अकाउंट एवरेज ड्यू डेट भी कर लेना है। हो सकता है कि आपके पास कॉम्बो कैसा मिले, रीडिंग्स ऑफ लेजर और एवरेज ड्यू डेट, और ऑप्शन में अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट की तो प्रिपरेशन करनी है। और देन आफ्टर यूनिट नंबर 4 दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या मिलेगा, तो सिंपल सा ट्रायल बैलेंस के ऊपर से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। अगर वो अटेंड नहीं कर रहे हो तो नीचे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में खास ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और उसके ऊपर से आपको रेडी रहना होगा। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके नॉर्मल जैसा एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं वैसा एग्जाम्पल कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।